वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जो कि क्लास 12 फिजिक्स का है। वो है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देखे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स का, जिसमें हम देखे थे कि अगर दो चार्ज है उनके बीच का अगर फोर्स है तो हम लोग लिखते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट अगर बहुत सारे चार्जेस हो जाते हैं तो दो से कहीं ज्यादा, 3 4 5 बहुत सारे चार्जेस हो जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है उन ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, जो पूरा ग्रुप है चार्ज का, उसकी वजह से किसी एक चार्ज पे अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आप सिंपली क्या करते हो, हर एक चार्ज से उस पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसे लेते हो, उनका वेक्टर सम करते हो और नेट फोर्स आ जाता है। सिमिलरली यहां पर अगर मान लो पूरी गैंग है चार्ज की, ग्रुप ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज है बेटा, यहां पर बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, बहुत सारे चार्जेस हैं और इन चार्जेस की वजह से किसी P पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, किसी P पॉइंट पे। तो आपको क्या करना है, हर एक चार्ज की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसे फर्स्ट चार्ज की वजह से E1, सेकेंड चार्ज की वजह से E2, सिमिलरली थर्ड चार्ज की वजह से E3। अब डायरेक्शन बनाना कोई जरूरी नहीं है हर बार इधर ही हो, वो डिपेंड करेगा चार्ज के साइन पे। अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। ये तो बता ही चुका हूं तुम लोग को। तो अगर आप हर एक चार्ज की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल लिए, E1 E2 E3, सिमिलरली E4 E5, तो आप इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दो। आप इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दो तो आपको P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल, आपको P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, तो आपको क्या करना है, सारी उस पॉइंट पे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उनका वेक्टर सम करना है बेटा। उस पॉइंट पे जो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका क्या करना है, वेक्टर सम। क्लियर हो रहा है? तो डेफिनेशन लिखा जाए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसे ई से लिख दे रहा हूं, एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस is vector sum, vector sum of electric field, electric field due to individual charges, charges at that point। उस पॉइंट पे बेटा जो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उनका आप वेक्टर सम कर दो, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। एक बात फिर ध्यान देना फोर्स की तरह, कि एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा उसकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा चाहे यहां पर जितनी चार्जेस आ जाए। एक चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसे कोई दूसरा या तीसरा चार्ज इंफ्लुएंस नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी जैसे पहले थी। ठीक है, चलो नोट कर लिया, चले क्वेश्चन की तरफ।
अब हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसकी तरफ चले। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही है। क्वेश्चन 1 आपके एनसीईआरटी से है। दो चार्जेस है बेटा, एक चार्ज Q1 जिसका मैग्नीट्यूड 10 टू दी पावर -8 कूलाम है, बट प्लस में है ये। दूसरा चार्ज है बेटा Q2 जिसका मैग्नीट्यूड -10 टू दी पावर -8 कूलाम है। मतलब दोनों चार्ज इक्वल हैं बट अपोजिट साइन के हैं। चलो अच्छी बात है। और ये कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है? 0.1 मीटर डिस्टेंस, 0.1 मीटर डिस्टेंस। अब कह रहा है कि यहां पर एक पॉइंट ए है जो कि मिड पॉइंट है इन दोनों का। मींस हम लोग कह सकते हैं कि यहां से इसकी डिस्टेंस 0.05 मीटर है, और यहां पर एक पॉइंट बी है जो कि सेम उतनी डिस्टेंस पे है, 0.05 मीटर। ये आपसे कह रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। यह है क्वेश्चन। आपको फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। चले स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट किया जाए। पहले ए पॉइंट पे आ जाओ यार, पहले ए पॉइंट पे आ जाओ। ये पॉजिटिव चार्ज है, Q1 चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे होगी वो कैसे होगी? अवे फ्रॉम चार्ज। याद है, क्योंकि चार्ज ये Q1 है, इसका नाम E1 लिख दे रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? अवे फ्रॉम चार्ज। निगेटिव चार्ज, ये देखो माइनस में है ना, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? टूवर्ड्स द चार्ज, इसका नाम E2। देखो फिर से देख लो यार, पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो अवे फ्रॉम चार्ज। नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, तो टूवर्ड्स द चार्ज। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से और 2 की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से और Q2 चार्ज की वजह से, E1 और E2 दोनों कैसे हैं बेटा? सेम डायरेक्शन। दोनों कैसी हैं? सेम डायरेक्शन में। देखो तो क्या लिखोगे तुम लोग? लिखोगे कि जो ये ई नेट आएगा, मतलब हम लोग ई नेट नहीं लिखते हैं, E A लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। वो क्या है? सिंपली E1 और E2 को ऐड कर दो। क्यों सर, वेक्टर कहां गया? वेक्टर बेटा दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर हट गया। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, उन्हें डायरेक्टली ऐड कर लो, तब तो वेक्टर वाली कहानी नहीं बची। तो दोनों वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में थे, तो डायरेक्टली ऐड करना है। पर दिक्कत की बात है कि E1 और E2 आपको पता होना चाहिए कि E1 कितना है और E2 कितना है। तो फॉर्मूला याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है ना, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो चलो पहले E1 का लिखते हैं, K चार्ज क्या रहेगा? Q1, और डिस्टेंस क्या है? ये देखो, ये डिस्टेंस है, कितना है? 0.05 का स्क्वायर। अब तुम लोग पढ़े हो यार कि K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9। और Q1 दिया यार 10 टू दी पावर -8 प्लस में, और इसका स्क्वायर तुम लोग जानते हो 25 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.0025। ये आएगा ना, देखो 0.0025। सही है। चलो अब E2 लिखा जाए, E2 लिखा जाए, यही लिख लेते हैं E2। K वही Q2। इस बार याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज की साइन नहीं ली जाती, तो माइनस नहीं लगाओगे। हाँ, माइनस नहीं लगाओगे। और नीचे भी वही है यार, सेम टू सेम 0.05 का स्क्वायर। देखना चाहोगे? ये देखो, ये डिस्टेंस भी तो 0.05 का स्क्वायर ही बची है। ये देखो, अगर ये आधी तो ये भी आधी है ना, आधी डिस्टेंस। मतलब अगर मैं इसे कुछ f मान लूं तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? वही f। ध्यान से देखो, K वही, Q चार्ज देखो, चार्ज वही था, साइन अलग थी, साइन लेना ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में। डिस्टेंस भी वही है, तो अगर ये f हुआ तो ये भी f हुआ। हाँ, f नहीं, सॉरी E मानो। f क्यों मानोगे? E मानो, फोर्स वाला याद आ गया मुझे। अगर ये E है तो ये भी क्या है? E है। अब बताओ क्या आ गया?
E प्लस E। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2E। अब E की जगह पर वैल्यू रख लो यार, 2 इंटू कितना है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय, इसे देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 25 इंटू 10⁻4। सही है। यहां पर 4 डिजिट के बाद डेसिमल था, मैं सबको पावर्स में लिख लिया। यहां पर देखो 10⁸ है, 9 से कैंसिल हुआ, बचा 1, ये 4 ऊपर गया तो 5 हो गया, ये प्लस में होगा ना ऊपर जाने पे। तो 9 2 जा 18 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 25, डिवाइडेड बाई 25। सॉल्व किया जाए इसे, एक पावर ले लो, 180 हो गया, 25 6 जा 7 जा 175 ना, तो 7 टाइम्स गया और 175 हुआ, बचा कितना बेटा? बचा 5। 5 से 50 हुआ, 50 में 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 7.2 इंटू 10⁴। यूनिट क्या लिखोगे? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज, याद है ना? फोर्स पर यूनिट चार्ज। चलें EB पे आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ये अभी पहले डायरेक्शन बनाया जाए, प्लस की वजह से बेटा अवे फ्रॉम चार्ज, ये है E1 का डायरेक्शन, और माइनस वाले की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज, ये है E2। E1 E2 दोनों कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। अब बताओ, बताया हूं, पढ़ाया हूं क्लास 11 में, मैं ही पढ़ाया हूं कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड करना है, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में बेटा सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस बार फिर कुछ नहीं करना है आपको, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब वेक्टर वेक्टर देखा है, ठीक है ना? सब्ट्रैक्ट करना है आपको, किया जाए। E1 E2 निकाल ही चुके हैं इससे पहले, याद है ना? कितना आया था? E आया था। चलो तो यहां पर चलो इस बार E1 E2 अलग हो जाएगा, याद रखना, सेम नहीं है। पहले E1 E2 निकाल लें। E1, चलो E1 की बारी आ गई। यहां डायग्राम बना देते हैं यार फिर से, नहीं तुम लोग भूल जाओगे। ये है Q1, ये है Q2, और यहां है पॉइंट B। केवल B वाला बना रहे। B से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी? 0.05 मीटर, और ये पूरी डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर। ना 0.1 मीटर, ये क्या थी? 0.1 मीटर। सही है, चले आगे। E1 बता दो यार, Q1 की वजह से ये डिस्टेंस है के, इंटू क्या है? Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या है? 0.05 का स्क्वायर। E2 क्या है? E2 ये Q2 की वजह से, के इंटू Q2, ये तो सही था, पर R देखो इस बार क्या है? वो 0.1 और 0.05 कितना हो गया? 0.15 का स्क्वायर। देखो 0.15 का स्क्वायर। इस बार E नहीं है, ये गड़बड़ हो जाता अभी मामला। इस बार E नहीं है बेटा, E1 अलग है, E2 अलग है, क्योंकि डिस्टेंस बेटा अलग हो गई, डिस्टेंस अलग हो गई। चले, हाँ, बट हमें पता है कि अगर आपको नेट फील्ड निकालना है B पॉइंट पे, तो आपको इन दोनों को माइनस करना है। अब बात है सर किसमें किसे माइनस करेंगे? तो भाई जिसकी फील्ड ज्यादा रहेगी, ज्यादा में कम को माइनस करना है। अब किसकी फील्ड ज्यादा है? जो पास में है, जो दूर में है? जल्दी बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी? जिसका डिस्टेंस पास है या फिर जिसका डिस्टेंस दूर है? सर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे यह समझ में आता है कि अगर डिस्टेंस पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, अगर डिस्टेंस दूर है मतलब डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, क्योंकि उल्टा होगा, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 कम रहेगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज्यादा है। मींस अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट B निकालना है तो आपको क्या करना है? E1 में E2 को माइनस करना है, E1 में E2 को माइनस करना है। चलो किया जाए। KQ, अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, वैल्यूज में लिख लेते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, फिर से लिख लें भाई, 25 इंटू 10⁻4। सही है। माइनस E2 की बारी आ गई,
9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। 15 का स्क्वायर बता दो यार जल्दी से। 225 होता है क्या? 225 क्या आ जाएगा? 0.0225। सही है ना? बोलो सही है? हाँ ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा यार? ये हो जाएगा 225 इंटू 10⁻⁻4। सही है। अब क्या है यार? कॉमन लिया जाए, पहले कुछ काट वोट लिया जाए। -8 से 9 गया, 1 बचा। -8 से 9 गया, 1 बचा। पावर ऊपर गया 5 हुआ, पावर ऊपर गया 5 हुआ। सब कुछ सही चल रहा है, 9 है, 9 है, सही है, सब अच्छा है। तो यहां पर क्या हो गया? हम इसी को बाहर निकाल लेते। देखो 9 को बाहर निकाले और इंटू 10⁻5 को बाहर निकाले। बचा क्या है यहां? 1/25। सही है। -1/225। सही है। 1/25 -1/225। सही चल रहा है। अब तुम लोग जानते हो यार, इसे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना है, और तुम, मुझे पता है तुम लोग एलसीएम में बहुत कमजोर हो, बहुत ज्यादा। एलसीएम तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए तुम लोग को बता देता हूं, इन दोनों का एलसीएम 225 ही होगा, क्योंकि 25 के टेबल में 225 आ जाता है। क्या सर बेइज्जती कर रहे हैं बच्चों की। चलो, तो 225 ही है। कितनी बार में आ जाएगा यार? जल्दी से बता दो। आप बच्चे अच्छे हैं सर। 9 माइनस ये कितनी बार में? 1। चले आगे, आगे सॉल्व करें। सर कुछ तो छोड़ दीजिए हमारे लिए। चलो छोड़ देते हैं तुम लोग, छोड़ देते हैं तुम लोग के लिए। इसके आगे सॉल्व कर दो। वैसे भी कमेंट करते नहीं यार तुम लोग, तो आज कमेंट कर देना। आज कमेंट करके इसका आंसर लिख देना क्या आता है। ठीक है, चले आगे। चलो, इससे आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूंगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाओ, वहां पर एक टेस्ट मैं बनाया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। टेस्ट अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं जिन क्वेश्चंस के, ऐसे क्वेश्चंस हैं। उस टेस्ट को दो। उसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, उसमें टीचमेंट की आईडी आएगी, मैं अप्रूवल दूंगा। आप उसमें जैसे ही एंटर करोगे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 40 मिनट का टेस्ट है, मात्र 10 क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना? टेस्ट देना जरूर। अगर टेस्ट दोगे फायदा आपका है, नहीं दोगे तो भी फायदा आपका है। कैसे सर? अब तुम लोग जानो यार कैसे फायदा। टेस्ट दो, अच्छा टेस्ट है, मतलब क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बेटा इस चैप्टर से। खासकर सारे स्कूलों में UT1 एग्जाम होने वाले हैं, तो आप UT1 एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। सारे स्कूल वाले फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ाते हैं, तो आप UT1 में अच्छा स्कोर करो। इस वजह से ये टेस्ट बनाया हूं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो आप उसे जाओ, टेस्ट दो और अपना परफॉर्मेंस देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बेटा, अगर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, बट थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया जाए। चलो देखते हैं। यहां पर 10⁻⁻8 मतलब Q1 चार्ज है। यहां पर क्या है? 10⁻⁻8 माइनस में मतलब Q2 चार्ज। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, पॉइंट O, इस पॉइंट से 0.1 मीटर ऊपर, 0.1 मीटर ऊपर एक पॉइंट है P। यहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझे? क्वेश्चन में थोड़ा सा दम आ गया। अब आपको Q1 और Q2 की वजह से यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चले सॉल्व किया जाए। Q1 कैसा बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? अवे फ्रॉम चार्ज E1 ऐसे रहेगा। देखो ऐसे, ये है लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। अरे यहां छोटू वाला चार्ज रखोगे ना जेब से निकाल के, टेस्ट चार्ज, तो ये है डिस्टेंस जो हमें लेना है आगे चल के, और ये है E1 हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी E2, और ये है इसकी डिस्टेंस। E1 और E2 इस बार कुछ एंगल पे दिख रहे हैं, कितना एंगल हमें नहीं पता, बट कुछ एंगल पे दिख रहे हैं। अगर इस बार दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करना है, मतलब इन्हें कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, इसका थीटा फाइंड करो, वगैरह वगैरह, थोड़ा सा काम ज्यादा है, थोड़ा सा। तो चले
पहले E1 और E2 लिख लें यार, फिर उसके बाद वेक्टर से कैसे जोड़ेंगे वो देखेंगे। E1, अच्छा ये बताओ, अगर ये डिस्टेंस x है, यहां से यहां पे नहीं पता हमें x क्या है, अगर मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? सर ये भी x होगी, क्योंकि ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, तो ये भी x होगा। अच्छा, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो बताना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा या फिर अलग आएगा। चलो, के चार्ज को क्यों माना जाए, क्यू अपॉन, सर Q1 क्यों नहीं माने? चार्ज बेटा इक्वल है ना, साइन से हमें लेना देना नहीं। डिस्टेंस क्या है? एक्स स्क्वायर। E2 बता दो, E2 क्या है? के फिर से Q अपॉन फिर से एक्स स्क्वायर। मतलब अगर ये E है तो ये भी क्या होगा? E होगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बस मामला थीटा वाला है। अगर ये थीटा फाइंड कर लें तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो कैसे फाइंड करें? मान लेते हैं ये है थीटा, ये थीटा तुम लोग जानते हो, ये भी थीटा, हाँ सर जानते हैं क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। अच्छा, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल यहां पर एक लाइन बनाऊं तो ध्यान से देखो, क्या ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग जैसे हो जाएंगे? यस सर, करस्पॉन्डिंग है। अच्छा, तो ये भी थीटा हुआ, सही है, सही है ना, बोलो। अगर ये थीटा बेटा तो ये भी थीटा, बट आधा है वो, आधा है पूरा है नहीं पता, बट उतना है जितना मैं बनाया हूं। अभी ये भी हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल। अब ये कैसे फाइंड हो गया? तो ध्यान से इसे देखो, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा। फिर देख लो, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये इधर, ये इधर, थीटा थीटा कितने हो गए? 2 थीटा। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है, सर इससे पहले आप 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, उसमें वेक्टर नहीं लगा, इस बार वेक्टर लगाना। उसमें बेटा डायरेक्शन पता थी तुम्हें, जैसे एक में तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टुवर्ड्स द राइट, दूसरे में एक इधर आई एक इधर आई, सर कौन सी ले? जो ज्यादा है, E1 ज्यादा थी इस साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट, बट इसमें क्या बताओगे? इसलिए यहां वेक्टर लिया। वेक्टर का मतलब E1 और E2 को आपको वेक्टर एडिशन करना है इस बार, ना डायरेक्शन सेम है ना डायरेक्शन अपोजिट, ना डायरेक्शन सेम है ना अपोजिट है। तो कैसा लगाते हैं, याद करो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले आप ये निकालो, फिर डायरेक्शन का पता लगा लेंगे। पहले मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालने का ए स्क्वायर मतलब E1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब E2 का स्क्वायर, 2 टाइम्स ए मतलब E1, बी मतलब E2, कॉस थीटा। ध्यान से देखो, थीटा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कितना है बेटा? 2 थीटा। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कितना है? 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। याद रखना इस बात को, कॉस 2 थीटा है ये। चलें सॉल्व करें, सॉल्व किया जाए, चलो सॉल्व करते, सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? E1 कितना है सर? E1 है E, E2 भी E, तो E स्क्वायर 2E स्क्वायर। ध्यान देखो, ध्यान से देखो, E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, वाह क्या बात है। और यहां पर क्या है? cos 2 थीटा, क्या है? cos 2 थीटा। E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2E स्क्वायर, 2E स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 2E स्क्वायर और 2E स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचा? 1 प्लस, सही है, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। एक काम करते हैं, 2E स्क्वायर को बाहर निकाल के फुर्सत कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा √2E, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा। आप तुम लोग सोच रहे होगे सर आप बड़ी दिक्कत वाला क्वेश्चन बताते हैं, ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन कौन कराता है? cos 2 थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें तुम्हारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है 0.05 मीटर, और हाइपोटेन्यूज तो निकालने में पाइथागोरस ट्रिपलेट से तुम लोग तैयार हो, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो यहां से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, cos 2 थीटा। सर तो फॉर्मूला रख लो बेटा cos 2 थीटा का, क्यों टेंशन ले रहे हो? cos 2 थीटा का फॉर्मूला पड़े हो ना, 2 cos स्क्वायर प्लस
तो cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटीज हैं वो रखो, वैल्यूज निकालो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? फिर से छोड़ रहे हैं तुम लोग के लिए सर ऐसे ऐसे कौन छोड़ता है? यहां पर cos थीटा 2 थीटा, अरे cos 2 थीटा की एक वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर थीटा -1, 2 sin स्क्वायर थीटा -1, वहां से रख सकते हो तुम। वैल्यूज रखो, साइन थीटा cos थीटा, यहां से राइट एंगल ट्राइंगल्स निकालना। ठीक है, ये मन में ऐसा क्वेश्चन है, बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चन में यहां एंगल दिया रहेगा 60 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, जो भी है दिया रहेगा वो एंगल दिया रहेगा, डबल कर लेना, यहाँ वैल्यू रख लेना। यहाँ पर मान लो यहाँ पर थीटा में दे दिया 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, थीटा कितना दे दिया 30 डिग्री, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू रखो 1/2, 1 + 1/2, 3/2, 3/2, यहां से क्या हो जाएगा √3/√2, √2 से √2 कट गया, √3 आ गया आंसर। हाँ चले देखें, ये देखो √2 × e, और यहां पर करोगे तो ये क्या आ जाएगा √3/√2, √2 से √2 कट गया, देखो आंसर आ गया √3 × e, √3 × e। सर e कैसे निकालेंगे? k की वैल्यू, q की वैल्यू, x की वैल्यू, k की वैल्यू, q की वैल्यू और x की वैल्यू रखियो, यही है। चले आगे, सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार आपके पास 3 चार्जेस हैं, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, और ये तीनों 3 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर पे हैं, वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी और वर्टिसेस सी एंड वर्टिसेस डी। इस सी वर्टिसेस पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। साइड ए है इसकी, स्क्वायर की साइड ए है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको सी पॉइंट पे। चले स्टार्ट किया जाए कहानी, चलो स्टार्ट करते हैं। इस पे निकालना है यार, तो पहले ए की वजह से देख लेते हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे हो गया अवे फ्रॉम चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा अवे फ्रॉम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी। इसकी वजह से ऐसे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। तो अगर मैं बीडी बनाऊं तो देखो एक ऐसे मिली आपको जिसका नाम ईडी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी, एक ऐसे मिली जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, और एक ऐसे मिला जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। अब दिक्कत यह है कि अभी तक 2 वेक्टर सॉल्व करने का तो फॉर्मूला पढ़े हो, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, बट 2 से ज्यादा वेक्टर तो इसका भी फॉर्मूला पढ़े हो, पॉलीगन लॉ, या फिर कंपोनेंट्स में ब्रेक करके सॉल्व करो। तो इजी है कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, इजी क्या है कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। देखो कैसे, चलो देखा जाए। चलो अच्छा ये बताओ ईडी और ईबी का पहले रिजल्टेंट निकाल के इसके साथ कर दें तो भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें पता है ईडी और ईबी का रिजल्टेंट यही आएगा ई के डायरेक्शन। भाई 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, याद करो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट कहां आता है 45 डिग्री पे, इनका रिजल्टेंट कहां आता है दोनों वेक्टर के बीच में 45 डिग्री पे। ये देखो, अच्छा वो भूल जाओ, छोड़ो, पैरेललोग्राम बनाओ इन दोनों का। ये देखो ये डायगोनल बन गया, मतलब ईडी और ईबी का जो रिजल्टेंट आएगा, मान लेते हैं ई डैश, तो वो ई डैश किसके डायरेक्शन में होगा ई ए के डायरेक्शन में। तो मतलब पहले ईडी ईबी को फाइंड करो, मतलब इनका रिजल्टेंट फाइंड करो, और उसके बाद ई ए के साथ डायरेक्टली ऐड कर दो क्योंकि डायरेक्शन सेम है। चलें, पहले बात यह है कि ई ए ईबी ईडी लिख लिया जाए, ई ए के क्यू अपॉन ए से डायरेक्शन क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बोल दो, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 × ए, √2 × ए। चले आगे,
अच्छा स्क्वायर करना है बेटा, इसका स्क्वायर कर दिया, ये ठीक है। ईबी, ईबी की बारी, ईबी क्या है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है, ये है डिस्टेंस ए का स्क्वायर। ईडी की बारी, के क्यू चार सब में बराबर है, डिस्टेंस ये है ए का स्क्वायर। ये है बेटा तुम लोग का √2a, डायगोनल √2a, यहां से यहां। इसको देखो क्या लिख सकते हो, के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सही है, सही है। चलो पहले बारी आई कि हम ईडी और ईबी को ऐड करेंगे, तो ई डैश मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट। तो तुम लोग को पता है कैसे ऐड किया जाता है यार, पहले ईबी का स्क्वायर, फिर ईडी का स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स ईबी ईडी, फिर क्या है कॉस थीटा, थीटा कितना है इनके बीच का, 90 डिग्री, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0, मतलब ये पूरा टर्म कैसा हो गया, 0। क्या बचा, अंडर रूट में ईबी, ईबी की जगह पर ये, इसको ई मान ले क्या, क्योंकि ये दोनों देखो सेम है, ई मान लेते हैं। चलो तो ईबी की जगह पे ई का स्क्वायर, ईडी की जगह पे ई का स्क्वायर, कितना आ गया 2e स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा √2 इंटू ई, √2 इंटू ई डैश, ई डैश बराबर √2e। डायरेक्शन कोई पूछे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। चलो अब बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी निकालना है। अब तुम लोग को पता है यार इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी क्या होगा, ई ए और ई डैश को डायरेक्टली जोड़ दो, ई ए और ई डैश को डायरेक्टली जोड़ दो। फिर से समझ लो, ना समझ में आ रहा हो तो ईडी इधर ईबी इधर, दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे ई ए के डायरेक्शन में। अब ई डैश ई ए अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्ट ऐड करो। ई ए कितना है, ध्यान से देखो, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्या माने हो ई, मतलब यहां क्या लिखा जाए, E/2, क्या लिखा जाए, E/2। भाई के क्यू अपॉन ए स्क्वायर की जगह पे ई रख लिए, अपॉन 2 लगा दिया। तो देखो ई ए की जगह पर क्या है, E/2, और ई डैश कितना आया है, √2e, √2e। सही है, आंसर देखो क्या आ जाएगा, ई कॉमन 1/, क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, ई बाहर, ब्रैकेट में 1 + 2√2/2, एलसीएम ले लिया, 1 + 2√2/2, 1 + 2√2/2। सही है, कोई दिक्कत, चलें आगे चलें बेटा, चलो दिख रहा है, चलो आगे चलें, 1 + 2√2/2, चलें। तो ये था क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो देखते रहो वीडियो, आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट में मैं और क्वेश्चन, हाँ शॉर्ट्स देखना ना भूलना, जो मेरे यूट्यूब पे मेरे चैनल पे शॉर्ट्स जाएंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसमें एक एक क्वेश्चन मैं कराता रहूंगा, जो भी क्वेश्चन मुझे अच्छा दिखेगा एक एक क्वेश्चन कराता रहूंगा। तो यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, मन हो तो लाइक कर देना। चलो ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग UT1 एग्जाम। चलो।